कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी का यहाँ पर पेपर सोल्व कराने वाली है प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। ठीक है, दूसरा है रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो इसका आंसर आपका रहेगा श्रृंगार वर्णन। तीसरा है सुर के पद की भाषा है। सुर के पद की भाषा है ब्रजभाषा। और चौथा देखिए चौथे का आंसर उपन्यास सम्राट। ठीक है, उपन्यास सम्राट कौन? प्रेमचंद्र है। और छठा है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों के और अच्छे से कंप्लीट करना है। वही क्वेश्चन दे रही हूँ जो 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में रिक्त स्थान, पहला गोपियों ने मधुर कर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। किसके लिए दिया था? उद्धव। योग संदेश। ठीक है, योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम आए थे कौन? उद्धव। सूर की भक्ति खालिस्तान भाव की थी, दास भाव की और शाक्य भाव की, लेकिन जो पहली भक्ति थी उनकी वो दास भाव की थी। ठीक है, इसके बाद में नायक और नायिका के सहयोगी वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है। कौन सा रस में? श्रृंगार रस में। एक अंक वाली रचना खालिस्तान कहलाती है एकांक की। ठीक है, और विद्यालय शब्द में खालिस्तान संधि है तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, कौन से? दीर्घ स्वर संधि। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों के आंसर की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा यहाँ पे सत्य सत्य। पहला है गोपियों कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थी, तो सत्य बात है ये। क्या है ये आपके? सत्य है। दूसरा है उद्धव का संदेश सुनकर गोपियों की विरहाग्नि बढ़ रही है। सत्य। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते। क्या कोई ऐसा आपने सुना? क्या कोई अपनी खुद की प्रशंसा करते हैं? ठीक है, किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं। और जो वीर व्यक्ति होते हैं वो तो अपनी प्रशंसा को युद्ध क्षेत्र में बताते हैं। ठीक है, तो ये असत्य है, यहाँ पर सत्य लिखना है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, बिल्कुल सत्य। और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, एकदम राइट बात है ये। चलिए अगला है हमारा बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे। तो ये है आपका सत्य। ठीक है, क्या आएगा ये आपका? चौथा जो है, सॉरी पांचवा है आपका सत्य। और छठा भोलानाथ को मैयों की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो यह है असत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद में हमारी है जोड़ी। चलिए चौथा क्वेश्चन में है जोड़ी। पहला है पर पशु राम के गुरु कौन थे? भगवान विष्णु। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी सुरसागर है सूरदास, ये दूसरी जोड़ी। पान वाला कौन है? खुश मिजाज आदमी है। ठीक, और बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा रेखा चित्र। और माता पिता में है द्वंद्व समास। और एक और 11 होना, एकता में भक्ति, ये आपकी छठी। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है यहाँ पे कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में। कितने? 4 भागों में। ठीक है, सुर के पदों में तेल की गागरी कहकर किसे बुलाया गया है? तो उद्धव को। किसे? उद्धव को।
ठीक है। रस किसे कहते हैं? तो रस, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी। अनुभाव किसे कहते हैं? इसका भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज आपका फ्रांसीसी या फ्रेंच आप लिख सकते हैं। इस भाषा का शब्द है फ्रेंच। ठीक है। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर। क्या था? तारकेश्वर। ठीक। तारकेश्वर नाथ, यहाँ पे नाथ लिखना है। ठीक है, चलिए हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से जो 23 तक के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन का वीडियो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। ठीक है, जब तक आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। और